क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बनाने में एक नकली मगरमच्छ ने भी अहम भूमिका निभाई। हाँ, वो कहानी जो आज भी एकाग्रता और गुरु भक्ति की मिसाल बनी हुई है। आइए सुने उस अनोखी घटना को। हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे। आश्रम गंगा नदी के किनारे बसा था। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और नदी का मंद बहता पानी। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं महान धनुर्विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने शिष्यों को वादा किया था, जो सबसे अधिक समर्पित और एकाग्र होगा उसे मैं विशेष अस्त्रों का ज्ञान दूंगा। सब शिष्य मेहनत कर रहे थे, लेकिन अर्जुन सबसे अलग थे। वे रात को भी अंधेरे में तीर चलाते, भोजन कम करते और हर पल गुरु की आज्ञा का पालन करते। दुर्योधन और अन्य कौरव उन्हें देख देख कर जलते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने फैसला किया, आज मैं इन राजकुमारों की असली परीक्षा लूंगा। देखूंगा कि संकट के समय कौन अपना सिर शांत रख सकता है। सूरज ढल चुका था। गुरु नदी में स्नान करने जा रहे थे। शिष्य दूर खड़े थे। अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ तैरता हुआ गुरु की ओर बढ़ा। उसके मुंह में तेज दांत चमक रहे थे, आंखें लाल और पूंछ पानी को चीर रही थी। बचाओ, गुरुदेव को बचाओ! शिष्यों में हाहाकार मच गया। कुछ राजकुमार तो डर के मारे भाग खड़े हुए। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, हम तुरंत मदद करते हैं। लेकिन वे भी घबरा गए। भीम ने गदा उठाई, लेकिन पानी में उतरने में हिचकिचाए। दुर्योधन चिल्लाया, ये तो मौत है। कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अर्जुन, वे शांत खड़े थे। उनकी आंखें केवल गुरु और मगरमच्छ पर टिकी हुई थीं। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और तीर छूटा। एक नहीं, 5 तीर एक साथ। पहले तीर ने मगरमच्छ की पूंछ काट दी, दूसरे ने पैर, तीसरे ने सिर का हिस्सा और बाकी ने शरीर को चीर दिया। पानी लाल हो गया। मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े होकर बह गए। गुरु द्रोणाचार्य सुरक्षित किनारे पर आ गए। सब शिष्य हैरान थे। अर्जुन, तुमने कैसे इतनी तेजी से किया? वे पूछने लगे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव के प्रति मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है। मैंने कुछ और नहीं देखा, न नदी, न डर, न अन्य शिष्य, केवल गुरु का चेहरा और संकट। तभी गुरु द्रोणाचार्य जोर से हंसे। उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और बोले, मेरे प्रिय शिष्य, ये मगरमच्छ नकली था। मैंने ही कारीगर से इसे बनवाया था और पानी में छोड़ दिया था। ये कोई असली खतरा नहीं था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। संकट में कौन अपना संयम नहीं खोता, कौन एकाग्र रहता है। सब चुप हो गए। गुरु ने आगे कहा, अन्य शिष्यों ने डर को देखा, क्रोध को देखा, लेकिन अर्जुन ने केवल लक्ष्य देखा। यही असली योद्धा का लक्षण है। अर्जुन, आज से तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दूंगा। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। अर्जुन ने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोले, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद आश्रम में अर्जुन की प्रसिद्धि और बढ़ गई। कौरव जलते रहे, लेकिन गुरु का फैसला अटल था। यह घटना सिखाती है कि जीवन में कितने भी संकट आएं, अगर मन एकाग्र हो, गुरु की आज्ञा का पालन हो और भक्ति अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कहानी का अंतिम सबक। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें याद दिलाती है, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या जीवन का कोई संकट, अगर तुम अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। गुरु की कृपा और समर्पण से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। ओम नमः गुरुभ्यः। जय महाभारत।